अनंतनाग एनकाउंटर के बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है लश्कर ए तैयबा के पीओके के आतंकी कैंप से, जिसने पूरे भारत में खासकर एलओसी में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ये तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये डरावनी है। ये तस्वीरें हैं एक ऐसे हेक्साकॉप्टर की, जी हाँ, ड्रोन का वो प्रकार जिसमें 6 से लेकर के 8 आर्म्स हो सकते हैं, बाहें हो सकती हैं उसकी 6 से 8। हेक्साकॉप्टर या ऑक्टाकॉप्टर, जितनी ज्यादा बाहें उतनी ज्यादा पंखे और उतनी ज्यादा मोटर पावर और उतनी ही ज्यादा लिफ्टिंग पावर। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। रात के समय एक आतंकी को एक हार्नेस की मदद से लटकाया जा रहा है ड्रोन के ऊपर, जिस ड्रोन की कैपेबिलिटी आजकल हम सब जानते हैं टेक्नोलॉजी की उन्नति की वजह से ड्रोन्स की वेट कैरी करने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। 50 से लेकर के 200 किलो तक का वेट उठा सकते हैं इस प्रकार के ड्रोन, और उसमें एक 60 किलो के लाइट वेट फाइटर को भेजना बेहद आसान काम है। अगर आप UFC फाइटिंग फॉलो करते होंगे तो आपने लाइट वेट चैंपियन खबीब नूरमगोदोव और मैकग्रेगर की फाइट देखी होगी। ये इतनी ज्यादा स्टैमिना वाले फाइटर्स होते हैं जिनका वजन 60 किलो के अंदर होता है, और इनकी स्टैमिना, इनकी फाइटिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। बताया जा रहा है कि जिस प्रकार का एक सीक्वेंशियली प्रमोटिंग आतंकी कैंपों का सीरीज बनाया गया है, जो शुरुआत होती है जिसकी इस्लामाबाद से लेकर पेशावर से लेकर के LOC के करीब तक एक चेन बनी है, जहां सबसे पहले सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन के बाद में वो बंदा और आगे बढ़ता है, वो लड़का और आगे बढ़ता है, उसे वेपन ट्रेनिंग दी जाती है, फिर और उसमें कॉम्बैट ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उसे जंगल ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ती जाती है, इसका प्रमोशन LOC के करीब के कैंपों में करवाया जाता है। इवेंचुअली ये जब ट्रेन्ड फाइटर बन जाते हैं, कमांडो ट्रेनिंग इन्हें खुद SSG कमांडोज, पाकिस्तान का स्पेशल सर्विस ग्रुप, वहां की ऑफिशियल सेना इन लड़कों को देती है एक मिलिट्री ट्रेनिंग, कमांडो लेवल की ट्रेनिंग। उसके बाद बैट फोर्स बॉर्डर एक्शन टीम जो है पाकिस्तान की, ये वहां उन्हें LOC पे मौजूद टेरेन टोपोग्राफी के बारे में बताती है, यानी कि वहां का इलाका कैसा है, पहाड़ी, जंगलों से भरा, गारों और गुफाओं से भरा, किस प्रकार से जंगल में सरवाइव करना है। आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो कैसे फल पत्तियां और जानवरों को मारकर आप खा सकते हैं, किस प्रकार से ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट्स का इस्तेमाल करना, किस तरीके से अपने आप को छिपा कर रखना, किस तरीके से अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, किस तरीके से आपको रात में मूवमेंट करना सीखना है। इन्हें परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स तक दी जा रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं इन टेररिस्ट को। दोस्तों, इतना ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग देने के बाद इनकी खुद को लिफ्ट करने की, यानी कि अपने बॉडी वेट को उठाने की एबिलिटी इनके अंदर डाली जाती है, क्षमता अपने खुद के वजन को उठाने की। और उसके बाद जो एकदम कम उम्र के लड़के रहते हैं, 18 से 22 साल, इनका सिलेक्शन करके इन्हें इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि इनका बॉडी वेट ना बढ़े, और इन्हें पूरी कमांडो ट्रेनिंग दे दी जाती है। उसके बाद ये आराम से अपने आप को होल्ड इन कर सकते हैं इन ड्रोन्स के ऊपर में, इन्हें हार्नेस किया जाएगा, और कम इंटेंसिटी की आवाज पैदा करने वाले इन ड्रोन्स को लो ऑल्टीट्यूड पे उड़ाकर LOC के उन इलाकों से क्रॉस करवाया जा सकता है जहां बॉर्डर की डिस्टेंस, यानी कि POK और ओरिजिनल भारत, इसके बीच जो LOC रहती है, इसका डिस्टेंस महज 10 किलोमीटर या उससे भी कम है। कई जगह तो कुछ 100 मीटर ही है, ऐसे इलाके हैं। देखिए, जो LOC है भारत का, जो भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करता है, और POK को, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी डिवाइड करता है, यहां पर हर जगह फेंसिंग करना, हर जगह अत्याधुनिक सर्वेलेंस मोडालिटीज एस्टैब्लिश करना बेहद मुश्किल है दोस्तों। कई ऐसे कटीली जगह हैं, कई ऐसी पहाड़ियां हैं, कई ऐसे दर्रे हैं, कई ऐसे जंगली इलाके हैं जहां पर 1, 2 नहीं 3 बटालियन भी आप लगा दीजिएगा तो भी वहां पर आप नहीं रोक सकते, या पूरी तरीके से उसे सिक्योर नहीं किया जा सकता। हालांकि भारत ने दुनिया के सबसे बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट सर्वेलेंस सिस्टम वहां लगाने की कोशिश की। सर्वेलेंस सिस्टम वो होते हैं जिनमें कैमरास होते हैं, सेंसर्स होते हैं, नाइट विजन कैमरास होते हैं, नाइट विजन सेंसर्स होते हैं, रडार्स होते हैं, जो कि दुश्मन देश की एयर स्पेस से भारत की एयर स्पेस में एंटर करने वाली हर उड़ने वाली चीज को डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, हम सब जानते हैं कि लो रडार सिग्नेचर, ये एक टर्म होता है। रडार भी एक पर्टिकुलर रेंज में चीजों को पकड़ सकता है। जी हाँ, एक पर्टिकुलर स्पीड रेंज, एक पर्टिकुलर साइज, एक पर्टिकुलर उसका मास, एक पर्टिकुलर आकार और एक पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड पर, यानी कि हाइट पर वो पकड़ सकता है रडार। लेकिन कोई चीज एकदम लो उड़ रही है, जिसका जो हाइट है, उड़ान की हाइट एकदम कम है, अगर उसकी फ्लाइट
कि हाइट एकदम कम है तो उसे रडार भी डिटेक्ट नहीं कर पाता। खासकर रात का समय बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है जब इस प्रकार के इन्फिल्ट्रेशंस को करवाया जाता है। ये तस्वीरें जो आ रही हैं लश्कर तैयबा के कैंप की, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक आतंकी को किस तरीके से ड्रोन में लटका कर उड़ाया जा रहा है, टेक ऑफ करवाया जा रहा है, फिर उसे नीचे उतारा जा रहा है लोगों के द्वारा। फिर उसके बाद दूसरा क्लिप है जिसमें साफ नजर आ रहा है कि कैसे एक आतंकी को लटका कर ऊपर टेक ऑफ करवाया जा रहा है और उसके बाद जब उसे ड्रॉप करने की बारी आ रही है तो एक वाटर बॉडी बनाई गई है ताकि वो शॉक अब्जॉर्बर का काम करे और उस पानी में कूदने की वजह से उस टेररिस्ट को चोट नहीं आ रही है। तो इस प्रकार से इन्होंने स्ट्रेटेजी डेवलप करी है किस तरीके से उन इलाकों में ये उतार सकते हैं इन टेररिस्ट को, बड़ी मात्रा में खतरनाक खूंखार आतंकियों को जो है ये बॉर्डर क्रॉस करवा सकते हैं। ये तरीका ज़्यादा सेफ लग रहा है जो ISI है उसे और जो टेरर कैंप्स एक्टिवेटेड हैं POK के अंदर उन्हें। दोस्तों ये मॉडर्न वॉरफेयर का ज़माना है और सबसे अत्याधुनिक तकनीकों से लैस, और अब भारत अवेयर भी है। अब जिस युग में हम हैं यहाँ इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है और यहाँ आपके वहाँ तैनाती इंपॉर्टेंट है, फिजिकल तैनाती। तो अभी हमारे बॉर्डर्स पहले से कहीं ज़्यादा सिक्योर हो चुके हैं। इस बात को POK के अंदर जो आतंकी कैंप चल रहे हैं उनके आकाओं को भी इंफॉर्मेशन है और ISI को भी इंफॉर्मेशन है, इसीलिए उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदल ली है। अभी भी उनकी स्ट्रैटेजी वही है कि बर्फबारी होने से, पहाड़ी में, घाटी में, कश्मीर में बर्फबारी हो जाए उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में जो टेररिस्ट हैं उन्हें इन्फिल्ट्रेट करवा दिया जाए, उन्हें बॉर्डर क्रॉस करवा दिया जाए। और इसके लिए ये क्या कर रहे हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल करने का इस्तेमाल कर, ये स्ट्रेटजी बना के रखी इन्होंने। ये स्ट्रेटजी को हमको फेल नहीं होने देना। ये नई स्ट्रेटजी इन्होंने बनाई है कि इस तरीके से हमको इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ाना है। अगर भारत अपनी मिलिट्री को एडवांस कर रहा है तो इन आतंकियों को भी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कराने को। और देखिए इतनी गरीबी है पाकिस्तान के अंदर, ऐसे लड़के जो कुछ चंद लाख रुपए के लिए अपनी जिंदगी भी दांव लगाने के लिए तैयार हों वो आराम से वहां मिल जाएंगे। वहां की बेरोजगारी, वहां की मुफलिसी इतने सारे टेररिस्ट पैदा कर सकती है कि हमें बहुत मुश्किल हो सकती है दोस्तों। और पाकिस्तान ऐसे ही एक अनस्टेबल स्टेट नहीं माना जाता। वहाँ की जो भुखमरी है, वहाँ की जो गरीबी है वो इस किस्म के टेररिस्ट पैदा कर सकती है जिसकी तादाद हज़ारों और लाखों में भी हो सकती है, जो भारतीय सेना के लिए सरदर्द बन सकते हैं। इसीलिए एक बड़ा ऑपरेशन करना बेहद ज़रूरी है POK में, ताकि वहाँ के कैंपों को ध्वस्त कर दिया जाए। अन्यथा इसी प्रकार के अजीबोगरीब तरीके इस्तेमाल करके ISI कोई ना कोई स्ट्रेटजी अपनाएगा। दुनिया के सामने पाकिस्तान भले गरीब हो, दुनिया के सामने पाकिस्तान की सरकार जो है वो भले IMF के कर्जे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर के कर्जे के नीचे दबी हो, लेकिन वहाँ की सेना के पास बहुत पैसा है। ये बात दुनिया को पता चलनी चाहिए दोस्तों, और ये आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उस पैसे को आर्मी कैसे यूज कर रही है आप खुद देख सकते हैं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। लेटेस्ट खबर जैसे आती है हम तुरंत आप तक लेकर आते हैं। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।